बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू गाइस आर वेल। तो जी जो आज का व्लॉग है वो मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं कर रही हूँ अपनी नंद की दावत। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं। मैं अभी अपने जाऊँगी ससुराल, वहाँ जाके भी सब कुछ आपको दिखाऊंगी। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहना चाहूँगी लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मुझे जाना है, गिफ्ट भी लेने अपनी नंद के लिए, ईदी देनी है उनको। अच्छा, हम तीन घर की जो लेडीज है ना, तीन बहू हैं जो घर की, उनको अलग-अलग काम मिले थे। मुझे मिला था कि जी आपने ब्रोस्ट बना के लेके आना है। आई डोंट नो उनको क्या काम मिला है। मैंने अपना ब्रोस्ट बना लिया, वो अपनी गाड़ी में भी रख लिया है। मैंने मामा की तरफ से ही बना के रेडी कर लिया था। सबसे पहले ना मैं रेडी शेडी होने के बाद ना आ गई हूँ अपनी नंद के लिए गिफ्ट लेने के लिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज जब हम लोग उनकी तरफ गए थे तो उन्होंने भी मेरी बेटी को बहुत प्यारी बकेट दी थी। तो इसी तरह जो मेरी बच्चे से प्यार करता है ना, मेरा भी दिल करता है उनसे प्यार करने का। तो जी चलते हैं अंदर, और अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए क्या ले। सबसे पहले जी हम लोग आ गए हैं आइडियाज़, अंदर चलते हैं। ये जी वो बकेट है जो कि मैंने रेडी किया है, और लिटरली इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना। मैं गई हूँ आइडियाज़, उसके बाद स्टाइलो, पता नहीं कहाँ कहाँ गई हूँ। और हुआ कुछ यूँ कि इफ्तारी का टाइम हो गया वहाँ पे ही, और सारी शॉप्स बंद हो गई थी। उसके बाद बाहर खड़े होकर इंतज़ार किया। इन्होंने मुझे टाइम से बताया कि आज हमने इफ्तारी करनी है, तो मैं उठी 12 बजे हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे एक मतलब हम तीन घर की बहू है ना, तीनों ने एक एक काम बांटा था। मेरे से जो काम आया था मैंने वो किया। उसके बाद बाजार गई हूँ तो रोज़ा मेरे रास्ते में गल गया। अभी ये पहुँच गई हूँ घर अपने ससुराल। अब इनको गिफ्ट देते हैं, ईदी देते हैं, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये है जी इसके नीचे, हाँ नहीं मर्जी, इसके नीचे ये पैच भी लगेगा ऐसे करके नीचे। और ये इसका दुपट्टा है। ऑलरेडी अब सबने खा लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। दही भले थे, ये दही भले थे, ये भी था, ये भी था, चिकन भी था, समोसे भी थे, बहुत कुछ था। लेकिन मैं लेट हो गई हूँ जिसकी वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। खाना मैं आपको दिखा दूँ कि खाने में क्या है। फिलहाल बैठते हैं। तो जी इफ्तारी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं आपको खाने में दिखा दी थी। खाने में कोफ्ते, अंडे, ये है सैलड, ये है बिरयानी, और ये है जी मटन। राशिद भाई, मेरी ऑडियंस को आप बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, आप बताएं जरा क्या क्या है खाने। हमारे आज ये खाने में जो मेन्यू है हमारा, क्या मेन्यू है बताओ यार। ये लजीजा खीर है, बिरयानी है, और ये कौरमा है, और सलाद है, और ये रहता है। और अभी अंडे कोफ्ते, अंडे कोफ्ते भी आने वाले हैं। चलो और देखिए चलो जी। शजील कम हियर, शो योर ड्रेस, कम हियर, कम हियर, कम टू शो योर ड्रेस। क्या देखो? मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ईदी में क्या क्या दिया है। मैं लाई थी एक अपनी सास का ड्रेस, एक लाई थी अपनी नंद का ड्रेस। उसमें चूड़ियाँ थी, इयररिंग्स थी, मेहंदी थी, थोड़ी सी ज्वेलरी थी। ये मैंने उनको बास्केट बना के दे दी। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में आई हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी और मैंने उनकी हैंड ओवर कर दी। और फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन मेरी सासू माँ का जो सूट है वो मैंने आपको दिखा दिया, ब्लैक कलर का। ये मैंने आइडियाज़ से लिया है और बहुत प्यारा है और काफ़ी रीज़नेबल था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनके लिए ले लिया। लेने में ईदी गई थी अपनी नंद की, और फिर मैं इनके लिए भी लेके आ गई हूँ। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी तक मैं स्टिल इधर हूँ, खाना वगैरह खा लिया है। और जो शेज़ल मैडम है वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, बी केयरफुल जान, वो यहाँ आके बहुत खुश होती हैं बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो सीन बस यही है। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी ब्लॉग के स्टार्ट में, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम तीन बहू हैं इस घर की, तो तीनों ने आधे आधे काम बांट लिए थे। और क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, तो मैंने अपना काम वहाँ पे मंगवा लिया था। और मेरी जो दूसरी वाली भाभी है, मतलब मैं भाभी कहती हूँ, जो देवरानी और जेठानी होती है मैं उनको भाभी कहती हूँ। तो हम तीनों ने मिलकर ऐसे काम किया था और ये जो दावत थी इसको कंप्लीट किया था। तो मुझे सुबह इतनी मैं पैनिक कर रही थी कि जल्दी कर रही थी, तो मुझे समझाना नहीं आ रहा था। अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं रिलैक्स हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। और अभी 12 बज रहे हैं, तो मैं अब जाने की तैयारी करने वाली हूँ। बस चाय बन रही है, चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। यहाँ पे जी दूध डल गया और चाय बनाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे जी केक कटिंग हो रहा है। चले, अब शेज़ल मैडम ने भी मांगा है।
यहाँ पे जो भाभी हैं वो मुझे खाना डाल के दे रही हैं कि ना घर जाके भी खा लेना सहरी में। अब जी मैं आके बैठ गई हूँ गाड़ी में और मैं जा रही हूँ घर। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सुबह 12 बजे से मेरी दौड़े लगी हुई हैं, रात के 12 बज गए। और आई नो बहुत कम रिकॉर्ड किया मैंने, लेकिन स्टिल यही है जो भी है कि मतलब सुबह उठते सार फ्रेश हुई, शेज़ल को रेडी किया, बाज़ार की शॉपिंग की, ईद बास्केट बनाई, यहाँ पे आके इफ्तारी का थोड़ा बहुत काम किया, खाना खाया। अब मैं जा रही हूँ घर। जी आप लोग मेरी हालत को इग्नोर करें। अभी सीन कुछ यूँ है कि जो माएँ होती हैं ना वो ऐसी होती हैं कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, जब आप उनको खिला रहे होते हैं ना, ऐसे लग रहा होता है कि अपना पेट भर रहा है। इसी तरह मैं वहाँ पे खाना खा रही थी तो शेज़ल को मैंने देखा कि उसने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो मैंने उसको खिलाना शुरू कर दिया और उसने जब खा लिया तो मुझे लगा हाँ मैं फुल हो गई हूँ, तो मैं उठ गई। अब खाया ना खाया एक बराबर है मेरा। तो अभी मैं जा रही हूँ मामा के साथ सैरी करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जाते हैं, और वो जगह ना मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है आपको। और छुट्टियाँ कर लिया, नाइट सूट मैंने अपना पहन लिया, फेस पे अपनी वैसलिन लगा लिया। अब चलते हैं और खाते हैं कुछ। अच्छा गाइस ये शॉप है बट मुर्चने मेरी तरफ से ना ये 110% रिकमेंडेड। अच्छा मम्मा बताइए कहाँ पे है? ये दरोगे वाले चौक में। ये दरोगे वाले चौक में है। मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड। ये जी हमारा ऑर्डर आ गया। ये है चने बहुत ही मज़ेदार, और ये है पाए। लिटरली ये इतने मज़ेदार है ना कि जितना बंदा झूठ बोले। और ये है जी नान। गाइस ये देखें कितनी कोई मज़ेदार है। पहले आप खा रहे अब जी घर आके मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, साथ में देख रही हूँ हॉरर मूवी। और अभी सीन ये है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 4। और जी अब यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया। चाय के बगैर हम लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, तो चाय पी रही हूँ मैं यहाँ पे। अब जी मामा ने कल कहीं पे जाना है, तो मामा ने ना अपना बैग मंगवा लिया कि इसमें से मैं देखती हूँ कि सुबह मैं क्या पहन सकती हूँ। तो ये बैग ओपन हो रहा है। चलिए जी। मेरे ख्याल से ये कैसा रहेगा? शादी पे थोड़ी जाना है, कोई नॉर्मल सा निकाल के देख लें जो पहनना है आपने। ये ना पहनने के बाद ये मैंने अपनी बर्थडे क्या कहते हैं गोद भराई नहीं फ्रॉक पहन लेती हूँ। बेबी शावर में पहना था मैंने। अच्छा ये पहन लाइट वेट है। ये भी सही लगेगा वैसे। सही ये लगेगा। पहन लेती हूँ। ठीक है। ये मेरे मामा ने किसी को ईदी देने जाना है तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कौन सा पहनना चाहिए। इफ्तारी पे जाना है मामा ने। इजी मसला कर लो इसी से मसला खोल के दिखा दे कैसा लगेगा। ये अम्मा एक मिनट, ये है जी वो ड्रेस, लाइट वेट सा भी है और शाइनी शाइनी भी है। तो मामा कहती कल मैं ये पहन जाऊंगी इफ्तारी पर। सही है। बस यहाँ से ना मेरी मामा अपने सारे कपड़े निकाल के ना, तो जो गर्मियों के हैं वो उनको लैदर कर रही हैं, जो सर्दियों के उनको लैदर कर रही हैं, क्योंकि अब पंखे चलने वाला मौसम आ गया। तो मेरी मामा जो है ना वो अपने लोन के कपड़े निकलवा रही हैं, और जो दूसरे कपड़े हैं उनको इसके अंदर करके तो ऊपर रखवा देंगी। सो ये काम शाम चल रहा है अभी रात के 6 बजे। और मैं आपको दिखाती हूँ साथ ही साथ हम लोग ना ऐसे इस तरह के पैकेट्स मंगवा के ना, ये बने बनाए पैकेट्स हैं। इसमें रूह अफ़ज़ा है, चीनी है, दाल है। मैं आपको एक पैकेट खोल के दिखाती हूँ कि एक पैकेट में क्या है। ये हम लोग तकसीम कर देते होते हैं। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पैकेट बचे हैं, ये रह गए हैं बांटने वाले। तो मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि एक पैकेट में क्या है। आपको दिखाती हूँ। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि एक शॉपर में क्या है। ये एक सवैयों का पैकेट आ जाता है, ये चने आ जाते हैं, ठीक है, ये मसर आ जाते हैं, ये नमक आ जाता है, और एक ये घी का पैकेट आ जाता है, एक ये रूह अफ़ज़ा आ जाता है, और क्या है उसके अंदर, ये चावल आ जाते हैं 2 किलो है या 2 किलो से ज़्यादा है, ठीक है, और ये चीनी आ जाती है। तो ये एक पैकेट बन जाता है। तो एक एक बंदे को हम ये पैकेट दे देते होते हैं। अब आप इसको इसमें वापस रख दो। तो गाइज़ अभी इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं, और अभी तक स्टिल मैं जाग रही हूँ। इसी तरह रूटीन ख़राब हो जाती है रोज़ों में कि सुबह हम लोग मतलब सोते लेट हैं और उठते भी लेट हैं, और बस ऐसी रमज़ान में रूटीन ख़राब हो जाती है। खैर सारा कुछ मैंने आप लोगों को, आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, लेकिन पूरा दिन मैंने आप लोगों को शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।